अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आजी साहब हमारे पास खड़े। आजी नियाज़, इनसे थोड़े मालूमात लेते हैं। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। बाकी भी जो है ना बिज़नेस के हवाले से थोड़ी बहुत जो है ना बातें शेयर कर लेते हैं। तो अच्छा आजी साहब बताएं ना, बॉर्डर के मतलब ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कोई लोगों को कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आला हुकाम तो बिल्कुल सोए हुए हैं। और बिज़नेस कम्युनिटी कितनी मुतासर हो रही है, आम आवाम कितना मुतासर हो रहा है। जो आजकल पाबंदियाँ जो आप देख रहे हो हुकूमत की तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे, और जिस तरह के आपको पता है और भी हमारे फ्रूट्स और प्याज की भी जो है ना माशाल्लाह आजकल रेट बहुत हाई है। तो क्या आप कहना चाहें इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। असल में जो मौजूदा करंट सिनारियो है हमारा, तो हमारी जो ज़राअत है, सबसे बुनियादी नुक्ता ये है कि जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट है, हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बुनियादी तौर पे हमारे पास जो प्याज की किल्लत आ रही है, तो आज से 6 महीने पहले जब सिंध में ये फसल लग रही थी और फसल लगने के टाइम पे जो वायरस फैला हुआ था और इससे मुतासर हो रहा था ये फसल, तो हमारी जो प्लानिंग है या रिसर्च है उसको इस लेवल पे लेकर आना चाहिए था कि हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में बैठे हुए हैं और एग्रीकल्चर का एक इदारा बना हुआ है, तो उनको इस चीज़ का सर्वे करना चाहिए था, ताकि पता चलता है कि हमारी कितनी जो है ना फसल डिस्टर्ब हो चुकी है और उसका मुतबादिल हमारे पास क्या है। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं होती जिसमें जो है अगर हमारे किसी इलाके में वायरस फैल जाता है, कोई फसल मुतासर हो जाती है, बीज जल जाते हैं, तो मुतबादिल हमारे पास कौन सी अच्छी इन्वायरमेंट है, बलूचिस्तान की इन्वायरमेंट है या पंजाब की है, अगर सिंध में मुतासर हो रहा है तो किसी दूसरे एरिया में प्याज को लगाया जाए, ताकि हमारा आने वाला जो वक्त है 3 महीने 4 महीने बाद जो फसल हमारी ज़रूरत पूरी करती है, तो वो ज़रूरत हमारी पूरी होती रहे। और जो आज हम बाहर से प्याज मंगवा रहे हैं और इस वक्त जो प्याज का करंट सिनारियो चल रहा है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो प्याज इस वक्त ओपन मार्केट में जो परचून रेट में बिक रहा है, तो वो राउंड अबाउट 250 से 300 रुपये किलो बिक रहा है। उसकी भी कुछ वजूहत हैं कि ये जो बॉर्डर बंद हो चुका है, हमारा बॉर्डर बंद होने की वजह से हमारा इधर का बिजनेसमैन, पाकिस्तान का बिजनेसमैन और अफगानिस्तान दोनों साइड से बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि जिस वक्त बिजनेसमैन मुतासर होता है, तो इसमें जो एवरेज लेवल का बिजनेसमैन होता है वो बिल्कुल मैदान से आउट हो जाता है, और जो हाई लेवल के लोग होते हैं वो रह जाते हैं। तो फिर एक मनाफी टाइप की सिचुएशन बन जाती है। तो मैं इस सिलसिले में अपनी गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करूँगा कि एक तो जो फसल हमारी लगती है उस टाइप पे आप थोड़ा सा देखें कि हमारे आने वाले टाइम में हमारा आलू कहाँ से पूरा होगा, हमारा प्याज कहाँ से पूरा हो रहा है। इसी तरह हमारी मुख्तलिफ फसलें जितनी भी होती हैं, हमारी ज़रूरत पूरी होती है, तो जिस वक्त इसकी काश्त हो रही होती है उस टाइम पर गौर किया जाए कि ये कहाँ पर काश्त हो रहा है और उधर फसल हमारी इस वक्त किस पोजीशन में है। ज़मींदारों को जो है इंसेंटिव्स मिलनी चाहिए, हमारा किसान जो है उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए। जहाँ पर कोई हमें खला नज़र आए, कोई इस तरह के फ्लास नज़र आए, तो वो हमारे इदारों का काम है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो जाकर उन चीज़ों को पुर करें और उस तरीके से वो उस चीज़ को स्मूथ करें। तो एक तो ये हो गई ये बात। दूसरा अभी ये जो करंट बॉर्डर बंद हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा अगर आप गौर करें तो देखें हमारा किन्नू, माल्टा, इवन हमारा आलू, इस वक्त हमारा पंजाब में बहुत मकदार में आलू मौजूद है। अगर ये हमारी आलू डिस्टर्ब हो जाता है, एक्सपोर्ट नहीं होता, एक तो ज़रिए मुबादला नहीं आएगा, हमारे मुल्क को ये बहुत बड़ा लास्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा जो किसान है वो वाला बिल्कुल जो है हैंड टू माउथ हो जाएगा, आगे जाकर वो ये फसल लगाने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरह हमारा केले का नुकसान हो रहा है, हमारा जो है ना किन्नू का नुकसान हो रहा है। तो हमारे ज़मींदार जो हैं वो डिस्करेज हो रहे हैं, हमारे किसान जो हैं वो डिस्करेज हो रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से, आला हुकाम से ये गुजारिश है कि वो इस टाइप की सिचुएशन में जो है ऐसी चीज़ों को, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की जो पैदावार होती है, फसलों के ऊपर थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको गौर करना चाहिए कि कौन सी फसल हमारे पास अच्छी मकदार में पैदा हो चुकी है, उस फसल के लिए हमारे पास आउट ऑफ कंट्री मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी मार्केटें ऐसी हैं जहाँ पर हम इनको जो है ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो जो हमारा किसान है उसको रेट अच्छा मिलेगा, आगे के लिए वो इनकरेज होगा, हमारी एग्रीकल्चर और बढ़ेगी। इसी तरह फिर जो है ना ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। तो ऐसे टाइम पे जो हमारा एक्सपोर्टर होता है उसको भी इनकरेज करना चाहिए कि उनके ऊपर टैक्सेस में कुछ रियायत की जाए, कमी की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो आइटम जो है थ्रू एक्सपोर्टर्स वो जो है ना बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट हो जाए। सेम इसी तरह हमारे पास जो प्याज आ रहा है अफगानिस्तान से आ रहा है, उज़्बेक से आ रहा है, ताजिक से आ रहा है, तो ये प्याज आकर तो हम बॉर्डर के पार्ले साइड पे खड़े हैं और मेरे हिसाब से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो इंटरनल मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, तो इस वक्त हाउस होल्ड प्याज खरीदने से तो ये ही गया। जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का
کھاتا پیتا گھرانہ ہے تو وہ لوگ پیاز لے کر خرید کر مطلب اپنی ہانڈی میں ڈال سکتے ہیں. باقی جو ہمارا ایوریج یا لو لیول کا مطلب کم آمدنی والے لوگ ہیں تو وہ لوگ تو پیاز کو صرف دیکھ ہی سکتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کو کھا نہیں سکتے. تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ان ساری اس ٹائپ کی سچویشن میں بنیادی چیز جس وقت فصل کی پیداوار کا ٹائم اس کو توجہ دی جائے. سیکنڈلی جس وقت یہ فصل اچھی ہو جاتی ہے تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا پلاننگ ہو جائے, اس کے اوپر ریسرچ ہو جائے کہ ہم کون سی چیز امپورٹ کریں. کوشش ہماری زیادہ سے زیادہ یہی ہونی چاہیے کہ میکسیمم ہماری ایکسپورٹ چلے, جس سے زر مبادلہ آئے گا اور ہماری اکانومی جو ہے نا اچھی طرف جائے گی اور ہماری اکانومی مضبوط ہوگی. اکانومی مضبوط ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا. والسلام. شکریہ جی. ماشاء اللہ بڑے مقدار میں لوگ کھڑے